अब मैं जो ना पहले टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्या करने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, वो आप खुद गेस करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, आप जैसे क्वींस हैं, जो ये सोचती हैं कि मेरे में इनर ग्लो अप नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जैसे आप अगर जो बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होगा, उसके चेहरे पे एक अलग से ही ग्लो देखेंगे। वो चाहे सांवला हो, काला हो, पीला हो, कैसा भी अच्छा दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन उसके चेहरे पे एक चमक होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक शाइन होती है, एक पावर होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो कैसे लेके आएंगे, वो चीज मैं आपको यहाँ पे अभी 7th स्टेप में बताने वाली हूँ, तो जरूर से देखना, ठीक है। तो जितनी भी लेडीज हैं वो इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगी, और जो जेंट्स भी देख रहे हैं, जो बॉयज देख रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये ओनली लेडीज के लिए। इट इज जस्ट अ फीलिंग जो कि आपको देखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊंगी, तो जरूर देखो और उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप ये जानते हो कि यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बहुत टाइम पहले कि समथिंग दैट आई डो नॉट फील लाइक इनफ people talk about it, that how to shift internally all that inner glow up लिटरली मेक यू अ ब्यूटिफुल। एक्चुअली जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इनर, ये लोग बहुत कम लोग ही इसके बारे में बात करते हैं कि आपको पहले कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले इनर ग्लो अप जरूरी है, आपकी इनर क्लीनिंग जरूरी है। इनर ग्लो अप, उसी से आप मोर ब्यूटिफुल और अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें किस पे बेस करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक अपनी पिक्चर लगा दूंगी, जो कि बहुत पहले की होगी, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती थी, जब मैं इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट नहीं करती थी, हाई एनर्जी वाइब्रेशन पे, यूनिवर्स से मैच होने वाली वाइब्रेशन से नहीं मैच करती थी, तब की फोटो और अभी की फोटो, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे पिक्चर क्वालिटी, को कैमरा क्वालिटी, ये सब बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट स्टिल आई लिटरली फील more beautiful now, actually, even without makeup, just my plain self, I feel more beautiful now than I did before। पहले जो था, मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन अब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस और ऐसा फील होता है कि मैं भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ब्यूटीफुल सोल हूँ। एंड आई थिंक बिग चेंज इन माई इंटरनल, दिस इज बिकॉज ऑफ माई चेंज इन माई एनर्जी, चेंज इन माई माइंडसेट, और change in my belief. It's because of self love, actually. It is the learning of acceptance, because of learning of acceptance, learning of embracement, and the expression you truly express your true self, how you express your true self, actually, ठीक है। It's all started with internal thought, okay। So I am going to talk you about the energy, जो कि आपको इंटरनली चेंज कैसे करे कि आपका जो ग्लो अप है वो एक्सटर्नली सो हो, और आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सके, आप लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू डोंट फील लाइक गुड अबाउट योर सेल्फ, अगर आप नहीं सोचते हो, यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, तो आप ध्यान भी नहीं रखोगे अपना। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द 7th थिंग दैट एक्चुअली shift your internally and contribute to glow up from externally, ठीक है। तो वो 7 स्टेप क्या क्या है, तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनना स्टार्ट करो भैया, क्योंकि जो आपका ट्रू फ्रेंड है, ट्रू जो आपका जो सोल है वही ट्रू है आपका, अपने दिल की बात सुनना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आप द फर्स्ट शिफ्ट लेंगे कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी आपकी लाइफ को, इनर ग्लो अप देगा, एक्सटर्नल ग्लो अप देगा, उससे क्या होगा, हमें एक्सटर्नल ग्लो अप मिलेगा। मैंने कब से सुनना स्टार्ट किया, आई बिगिन लिसन टू माई हार्ट एंड ट्यूशन। मैं जब छोटी थी, छोटी मीन्स आज से 10-12 साल पहले भी बढ़ी थी, मतलब ये फीलिंग मुझे पहले से याद ही थी, जब मैं अपनी 25 एज में थी, कि हाँ मुझे अपने दिल की सुननी है, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, वही करना है जो खुद को हैप्पीनेस देती है। मुझे ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलना कि कैसे दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। एज अ कॉम्प्लेक्शन और एज अ पर्सन, फिजिकल अपीयरेंस पे बात करूँ तो मैं बहुत सांवली थी पहले, लेकिन अब जैसे जैसे
मैं अपने आप को खूबसूरत समझने लगी हूँ, वैसे वैसे ग्लो अप अपने आप आता जा रहा है। ठीक है, तो सब चीजें सबसे पहले ये क्या सोचना है, अपने आप से क्वेश्चंस हमेशा हर घड़ी हर स्टेप से पहले पूछते रहना है कि क्या अल्टीमेटली ये आपको हैप्पीनेस देगा, ये आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इससे आपको क्या होगा, किस टाइप के इफेक्ट्स आप चाहते हैं, वो चीज आपको मिलने वाली है कि नहीं। तो हर स्टेप से पहले अपने दिल की बात जरूर सोचो। अगर कोई चीज कह रहे, वो आपका दिल कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है ये काम नहीं करना है, तो सुनो उसकी बात, शायद वो आपके लिए आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके वेलबींग के लिए हो। ठीक है, तो वो चीज काम नहीं करना है जो आपका दिल नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू कल्टिवेट द सेल्फ लव। ठीक है, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव, जैसे मैंने कहा कि खुद की सुनो, दिल की बात सुनो, वैसे ही सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आप की केयर करेंगे तब जाके वो बाहर से आपको लोगों से मिलने लगेगी साथ में, कि वो दूसरे लोग भी आपकी केयर करेंगे, सुनेंगे, बात महसूस करेंगे। तो दिस इज लॉन्गर जर्नी। ये जो हमारी जो है ना जर्नी, ये लॉन्गर जर्नी होगी, थोड़ी लॉन्ग जर्नी होगी, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लव योर सेल्फ। हर सिचुएशन में ये इजी नहीं होता कि खुद को प्यार करो। ठीक है, लाइफ टाइम बीइंग ऑनेस्ट, क्रिटिक, खुद भी हम क्रिटिक भी हम ही हैं और हम अपने लिए लवर भी हैं। तो अपने जो अंदर का जो क्रिटिक है ना, उसको शांत करते हुए अपने आप को प्यार करना, नर्चर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने और अपने सोल के बीच में एक हेल्थी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव और हेल्दी मेंटल स्टेटस होना चाहिए। इमोशनली, स्पिरिचुअली, कैसे भी रिलेशन आपको बनाने हो, आपको खुद के साथ वो अच्छे रिलेशन बनाने ही होंगे। दैट इज ऑल व्हाट आई कॉल द जर्नी ऑफ कल्टिवेटिंग सेल्फ लव। ओके, the further down, if you go on that journey, I believe that more beautiful you become as a person, because when you give yourself love, अगर आप खुद को लव देते हो, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग। ठीक है, अगर आप ट्रूली लव करते हैं खुद से, तो नहीं करते हैं तो आप अपने आप को, अगर आप ट्रूली लव नहीं करते तो अपने आप को प्यार भी नहीं करेंगे, अपनी केयर भी नहीं करेंगे, आपको किसी चीज से फर्क भी नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उससे भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो फिर भी आप अपने आप को हर्ट करेंगे। यू वुड नॉट बिलीव यू आर एक्चुअली डिजर्व टू बी ब्यूटिफुल। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम ब्यूटीफुल नहीं है, डिजर्व ही नहीं कर सकते हम वो हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल और गुड हैबिट्स, ये सब हम डिजर्व ही नहीं कर सकते, तो वो अपने आप में सेल्फ लव करते ही नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू कल्टिवेट दी सेल्फ लव, बढ़ाना है अपने लिए, सेल्फ लव को बढ़ाना है। द थर्ड वन इज लर्निंग टू फॉरगिवनेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब जगह यही बोलते हैं, बड़े भी आपको, बड़े बूढ़े लोग भी आपको यही सिखाएंगे, माफ करना सीखो। ठीक है, अगर आपको बड़ा बनना है, मतलब कद में नहीं, मतलब ऐसे पहुंच में भी बड़ा बनना है, तो आपको माफ करने की ये जो वो है स्किल है, ये सीखनी होगी। द थर्ड इंटरनल शिफ्ट इज दैट टू लर्न टू फॉरगिव। दिस मीन्स टू truly actually let this is actually mean to me that actually let go is different thing, or let go of your internal grudge, negative emotions, and that might be for towards some other people। दूसरों के लिए कोई नेगेटिव इमोशन हो, आप बहुत ज़्यादा कोड़ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप माफ़ करते हो ना, ये सारे फीलिंग्स आपकी लाइफ से एकदम वैनिश हो जाएगी। आपको दिखेगा ही नहीं कि ये मेरे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, जो नेगेटिव सोचता है इंसान है आपके लिए, वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगेगा। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक है जिसमें अगर आपको किसी चीज नेगेटिव पर्सन से कोई प्रॉब्लम है या किसी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम है, तो सामने वाले इंसान के लिए आपको रोज 10 लाइन पॉजिटिव बोलनी होती है या लिखनी होती है या फील करनी होती है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक मेन रीजन है, दैट इज फॉरगिवनेस इज अ ट्रूली और सुपर पावर है। दैट इज एक्चुअली आप ये एक तरीके से इसको समझो कि ये एक सुपर पावर है दैट यू कैन यूज टू लेट योर सेल्फ टू गो और टू लेट गो टू ऑल दैट ऑफ सफरिंग, ऑल द पेन। फॉरगिवनेस इज योर काइंडनेस टू योर सेल्फ। एक्चुअली किसी और के ऊपर तुम काइंडनेस नहीं करोगे, अगर किसी को फॉरगिवनेस दोगे, माफ कर दोगे, तो अपने ऊपर ही तुम काइंडनेस दिखा रहे हो, क्योंकि किसी के लिए कोड़ना, अपनी बॉडी को आप वो देते हो,
कष्ट देते हो, पेन देते हो, ये सारी चीजें देते हो। अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो छोड़ो, उसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो। लेकिन आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो सोचो कितना सोचते हो, है ना। तो बिकॉज ऑफ यू आर अलाउइंग योर सेल्फ टू फाइंड पीस अगेन, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो फॉरगिवनेस जस्ट लेटिंग गो ऑफ द आइडिया दैट आर पास्ट कुड बी एनी डिफरेंट थिंग, और पास्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मैटर नहीं है। कुछ हो गया सो हो गया, चलो छोड़ो, इस टाइप से थिंकिंग रखना है। फॉरगिव कर देना है, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो बुरा हुआ, जो पास्ट में हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो लर्निंग टू ट्रूली सो दैट सीरियसली कंट्रीब्यूट टू ग्लो अप, बहुत ज्यादा करता है हेल्प हमारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इधर तक इतनी 3 स्टेप भी आप कर लोगे ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करने लग जाएगी, और प्लस आपको लाइट लाइट सा फील होने लगेगा, ठीक है। तो 4th वन इज हील योर वाउंड। वाउंड मतलब क्या कहेंगे, हील योर वाउंड मतलब अपनी जख्मों को भरो, ठीक है। अपने जख्मों को भरना है। जैसे नेक्स्ट शिफ्ट इज हीलिंग फ्रॉम द इमोशन वाउंड ट्रॉमास, ठीक है। अपनी ट्रॉमास से हील हो जाओ, छोड़ दो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग योर ट्रॉमा एंड हीलिंग फ्रॉम इट इज वेदर इट इज रफ थ्रू द थेरेपी और बाय द जर्नलिंग, ठीक है। स्पिरिचुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज टू डू, करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करो, या तो थेरेपी लो, या सेल्फ टॉक करो, या जर्नलिंग करो, राइटिंग करो, स्पिरिचुअल मेथड करो, लेकिन आपको अपने जो जख्म हैं वो भरने हैं, फॉरगिव करने हैं, हर चीज करना, ठीक है। आई हैव ट्राइड अ लॉट द थिंग ऑफ फॉर हीलिंग और ब्रेथ वर्क, यानी कि मेडिटेशन इज रियली ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी इन दैट केस। द मोर यू हील द लाइटर एंड द ब्राइटर यू फील, you literally are just cleansing yourself by doing this, okay। तो you are letting go of the layers of heaviness, इससे करने से आपकी heaviness पूरी निकल जाएगी। what you end up with that bright lighter self, okay। तो and it is actually a joy to yourself to brightest lightest self हो। अगर कितना अच्छा लगे, बिल्कुल अच्छा अच्छा लगने लगेगा, मोस्ट केयरफुली लगने लगेगा, होता है ऐसा, फील करते हो, बेस्ट फीलिंग होती है ये, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो ये अपने जख्मों को भर लो भाई, ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th वन इज प्रैक्टिस मेडिटेशन। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, मेडिटेशन करो। हो, मुझे पता है मेरे घर में भी 2 बच्चे, और मेडिटेशन करना मेरे लिए बहुत टफ काम है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा समय निकालो जहां आप ऐसे ओम के उसमें ना भी बैठ पाओ, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ अपने बारे में और अपनी ब्रेथ को फील करो, उसी में काम चल जाएगा। उतना आपको आपके लिए बहुत हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप ऐसे करने लगोगे ना, एनी टाइम थोड़ी सी शांति मिले, अपने मोबाइल देखने के बजाय अपने इनर सोल से बात करने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप को बहुत इंटरनली समझने लग जाओगे, ठीक है। तो अनदर थिंग दैट ह्यूजली कंट्रीब्यूट to my inner external glow up is the meditation. Actually, meditation is the one of the best, if not be the best way to the if not the best way to connect with your inner self. This is the best way to connect with the inner self, okay। इट इज जस्ट सो ग्राउंडिंग। आफ्टर इसको करने के बाद आपको ग्राउंडिंग फील होगा, कामिंग फील होगा, और रियली बिलीव करो मेडिटेशन इज आपको बहुत कामनेस देगा। नर्वस सिस्टम में भी आपको बहुत आपके गुस्से को भी कंट्रोल करेगा, और आपको अपने आसपास की सराउंडिंग को महसूस करने का टाइम देगा। तो ये जो आपकी बॉडी एकदम ऑटो मोड पे होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए आप फील करोगे अपने बॉडी को, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट भी होती है, ठीक है। क्योंकि आप अपने ब्रेथ पे नोटिस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप अपनी बॉडी पे नोटिस कर रहे हो। तो पर्सनली आई पर्सनली ऑल्सो लव डूइंग एनर्जी क्लीन मेडिटेशन बेसिकली, ठीक है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, यू नो दैट। सो इफ यू क्लीन्स योर एनर्जी देन यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइटर फ्रॉम इनसाइड, ओके। सो इट्स एज इफ यू आर have to answer the access to an energy shower, वॉट एवर यू वॉन्ट, कैसे भी करना ही करना है। एनर्जी का शावर चाहिए बहुत सारा, तो मेडिटेशन करो। एनर्जी बढ़ानी है तो मेडिटेशन करो, ठीक है। द 6th वन इज प्रायोरिटाइज योर वेलबींग। प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, सेहत को पहले रखो, ठीक है। पता है कि अभी कमेंट करोगे कितनी मोटी खुद हो रही हो, लेकिन हाँ मेरी हेल्थ बढ़ रही है, लेकिन आई एम हेल्दी, ठीक है। आई एम हेल्दी फ्रॉम इंटरनल, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, ठीक है। अभी बॉडी थोड़ी फूली है, लेकिन ठीक है, हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हर चीज करेंगे, तो हम
स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को वेलबींग की तरफ बढ़ाने के लिए, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप को, अपनी ईटिंग हैबिट को, अपनी फिटनेस को ध्यान देंगे, ठीक है। तो अपने आप जैसे ये यूट्यूब पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, अगर उस पर आप करने लगते हो आप डेफिनेटली उससे आप ग्लो अप होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, ओवरवेल्ड रहते हो, कोई भी चीज़ से वो हल्का हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर अपने वेलबींग्स को देते हो तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं अपनी ये 30s में अब बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7th वन इज द नन ऑफ द अदर, दैट इज फोकस ऑन जॉय, लव एंड ग्रैटिट्यूड। खुशी, प्यार और शुक्राना, यही मेरा एक लाइफ का मोटो है। खुश रहो, प्यार में रहो और शुक्रिया अदा, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहो। The last one I will share with you all guys, that today is how I started to focus on the joy, love and gratitude every single day in my life. Whenever you focus on the grow, ठीक है, ग्रो पे फोकस करते हो तो आपको ये 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू मोर गुड थिंग टू कम, फोकस ऑन द गुड थिंग, फोकस ऑन वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर, फोकस ऑन द love in your life, focus on the joy in your life. When you focus on these things, it invite more of the it to come into your life. जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, ये तो बेसिक रूल है, ये आप जानते हो। जैसे ही आप एनर्जी निकालोगे, जिस पे फोकस नहीं करोगे वो चीज़ आप एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। तो मेक इट एज अ डेली प्रैक्टिस, अ डेली कमिटमेंट, बिकॉज देन life truly become more joyful, more bright, more beautiful. It's really shift your perceptive and thus shift your entire life. I felt so much of love today, love from my kids, love from my partner, love from my family, love from my friends, so much of love in my life. Actually, the more you live with a perspective, literally the more your life is going to be feel that way. Okay, the life should be a joyful life, should be a good feel, the feel good, that energetically shift make such a huge difference in your life. So just become a magnetic after doing this. ये सारे 4-7 स्टेप करने के बाद ना आप अपनी लाइफ पे एकदम मैग्नेटिक हो जाओगे, मैग्नेट की तरह आप चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो let me know down below in the comment section what is the one thing that you did in your life that contribute to the biggest internal and external grow up. ये मुझे बिल्कुल आप मैसेज करके बताओ कि क्या आप करते हो इनमें से कोई एक स्टेप, कोई 2 स्टेप या 3 स्टेप करते हो कि नहीं करते हो। मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना, क्योंकि मैं मैसेज जरूर पढ़ती हूँ, ठीक है, और रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जैसे हमारे एनर्जी मैच करने वाले लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।